अवतार सिंह जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ने आपकी जो हॉरोस्कोप देख के प्रिडिक्ट किया ये कि आपके जन्म के कुछ सालों के अंदर आपके फादर की डेथ हो जाएगी। 6 साल में पूरे कर चुका था। 7वें साल में मेरे फादर की अपॉवनिक रहा, उसकी डेथ हो गई। मेरी मदर ने जॉब कर लिया सरकारी हॉस्पिटल में मिडवाइफ का, तो वो बेचारी ने जॉब करके हमारे को 30 साल खिलाया। 76 में मेरी शादी हुई, वो बीमार रहने लगी। उसके हार्ट में उसका वॉल्व बंद हो गया था, उसकी सेवा करने लग गया और 76 से लेकर के उसकी सेवा करता गया। आखिर में 86 में उसकी डेथ हो गई। सेकंड मैरिज मेरी 87 में हुई। 87 के बाद मेरी वाइफ जो पंजाब गवर्नमेंट में टीचर थी, मेरा बेटा 1990 में हुआ ये बेटा। तो मेरा बेटा जब ये पैदा हुआ तो बहुत सुंदर था। इवन के मेरे बेटे को लेके जाते थे तो लोग कहते थे किसी अंग्रेज का बच्चा उठा के ले आए ये। और मेरा बेटा इतना सुंदर था, इतना था, और मैं अपने बेटे को भी बहुत प्यार करता था। और जब बेटे को प्यार करूंगा तो वाइफ को तो करना ही करना है। मेरी मदर उस वक्त रिटायर्ड हो गई थी, वो साथ में रहने लग गई और उसकी 72 की थी। उसने मेरे बेटे को ऐसे उठाया हुआ था, ऐसे उठा करके पता क्या बोलती, अवतार इधर आ, देख तेरा पापा लौट के आ गया। ये मेरा बेटा आ गया। अब इसकी मैंने परवरिश की, इससे प्यार किया, मैंने डेडिकेशन से किया, वही समझ के किया कि मेरे पापा का रूप आया हुआ है। और मैंने वो लड़का भी मेरा एकदम सच्चा सुच्चा इंसान था। पढ़ाई लिखाई उसने ठीक की जो किया था। उसके बाद बेटा मेरा था प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन में था, जो बहुत ही सुंदर था, जिसको देख के मैं जीता था। 2009 में उसने MBBS एडमिशन ली। MBBS के बाद फिर RML में डॉक्टर लगा, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। उसने फोरेंसिक मेडिसिन की यहाँ पर एडमिशन ले ली, MD इन फोरेंसिक मेडिसिन की मुलाना में ले ली। तो ये मेरे बेटे की डेथ हो गई सर 18/9/2016 को एक एलएसडी एक्सीडेंट में, जो एक्सीडेंट करवाया गया था। बेटे ने ये आपको बताया था कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको इंजेक्ट कर दिया जाए, हाँ, तो व्यक्ति का लगेगा कि वो अलाइव है और काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है। तो आपको ये डाउट है कि ऐसा ही कुछ इसको इंजेक्ट किया गया? जब उसका 1 साल के बाद बेटे की डेथ को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया था, तो उसका उस नाइट को हमने क्या बरसी करते हैं, तो 1 साल बाद जब अखंड पाठ साहब का भोग किया, तो उसके बाद नाइट को अपने ब्रदर के साथ चले गई। क्योंकि मेरे जो कर्मों में दुख लिखे हो तो मैंने भोगने हैं। मेरा मतलब इस उम्र में आप 2 चीजें फेस कर रहे हैं। एक तो आप बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और दूसरा आपको अपनी वाइफ से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और जस्टिस के लिए मैं आज भी हाथ जोड़ के बैठा हूँ। मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया सर। मेरे साथ अपने से वो भी छोड़ गए। मेरी सेकंड वाइफ जो मेरे बेटे की मदर थी वो भी छोड़ गई। आज उसको 8 साल छोड़ तो आज आप अकेले हो? मैं अकेला धरती पर हूँ। अभी धक्के धुक्के खा के जिंदगी काट रहा हूँ। मेरे को कोई गम इसलिए नहीं है कि कम से कम मेरे बेटे की जो आत्मा है वो तो मेरे दिल के अंदर बैठी हुई ना जी। और मैं 51 का मेरा बर्थ है। 57 के अंदर मैं अपनी मदर के और अपनी मौसी के साथ यहाँ पर साइड पर आया था, जब ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, बन रही थी। और मेरे मौसा यहाँ कॉन्टेक्ट थे, जो इसकी स्लोप वाली छत है ऐसे करके है। अच्छा, पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्लोप वाला एरिया है, हाँ, वो किसी से कॉन्टेक्ट शटरिंग नहीं होती थी। मेरे मौसा बहुत बड़े कारीगर थे और बहुत रिच बने इसी ठेकेदारी से, और ये उन्होंने ही इसको बना के दिया। उस टाइम में ना तो शटरिंग पढ़ाई होती थी जो बेंड हो सके, ना उस वक्त स्टील प्लेट्स होती थी जो बेंड हो सके। उस वक्त की टेक्निक ये होती थी, पट्टों के साथ ही, लकड़ी के पट्टों प्लैंक्स के साथ ही शटरिंग की जाती थी। फिर भी उन्होंने इसको काम को कितना फाइन करके दिया। वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे कि ये जो रेहान डैम है यहाँ NTPC के पास है, वो उनका है। कोटा के अंदर पाकिस्तान में वो उनके काम किए हुए हैं। तो बहुत बड़े लार्ज स्केल के वो काम करते थे। शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, अनपढ़ थे मगर बहुत इंटेलिजेंट थे। तो ये भी उन्होंने काम करके दिया। और मैं इस टाइम में देखने आया, 57-58 की बात है, मौसी के साथ, मेरी माँ के साथ। जब तो आप बहुत छोटे थे सर, मैं 7 साल का था, 8 साल का था, मुश्किल से 7.5 साल का। और ये यहाँ जो हाई कोर्ट है, इसके 4 साइड में बेरियों के पेड़ होते थे और कुछ नहीं होता था उन दिनों। हाँ, और कुछ बेरियां 4 साइड में होती थी और कुछ नहीं था। ये हाई कोर्ट सेक्रेटेरिएट जो जब बनाए गए हैं करना, तो उन्होंने उसका कुछ पार्ट काम का जो रहता था हमारे ही एक रिलेशन में होते थे, और उसमें उनको कह दिया तुम कर लो।
किया तो उन्होंने उस काम को करके 20,000 रुपये कमाए। ये उन्होंने जब 20,000 रुपये कमाए काम से, तो 100 रुपये आपने बेटे को दे दिया और उनका बेटा इतना खुश हुआ, तो उस लड़के को इतनी खुशी हुई 100 का नोट लेके, उसके बाद उसके दिमाग पर असर हो गया, उसका दिमाग हिल गया खुशी से। 100 रुपये लेके दिमाग हिल गया और मेंटली डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके इलाज के लिए इवन के उसको ये लगाना पड़ा इलेक्ट्रिक शॉक। 100 रुपये की क्या वैल्यू होगी उस समय? 100 रुपये की वैल्यू ये होती कि लोगों को 100 गिनना नहीं आता था और पैसे उस वक्त गिनते थे 20-20 करके। 20 की एक बंडल मानते थे, फिर 20 का बंडल मानते थे, कहते इतनी 20 होगी, 5 20 होगी, 10 20 होगी, तो उसका इकट्ठा 100-200 नहीं गिनना आता था। और जो नोट होता था 100 का, इतना बड़ा होता था 100 का नोट, और उस वक्त 100 का नोट किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। एक जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, हमारे पास 5 साल वही करेंसी रही। जब मैंने पहली एजुकेशन शुरू की फर्स्ट क्लास में, मेरी फीस कितनी होती थी? मेरी फीस होती मोरी वाला पैसा, जिसमें छेदा होता है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने पैसे थे। हमारे देश के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद 5 साल हमारी अंग्रेज़ों की करेंसी चली है। अच्छा, उनके जाने के बाद? जी सर। और उसके बाद उसके एक पैसा और होता था जिसमें छेदा नहीं होता था, वो भी पैसा होता था, सुनिए। और उस वक्त 64 पैसे इकट्ठे कर दो तो 1 रुपये बनता था। और जब मैं सेकंड में गया तो मेरी फीस थी टका। हाँ, वो टका होती थी। टका ये होता कि 2 पैसों का एक जो सिक्का बनता था उसका नाम होता था टका। थर्ड क्लास में जब मैं गया तो मेरी फीस थी टका और 1 पैसा, 3 पैसे। और जब मैं 4th क्लास में गया तो मेरी फीस होती थी 1 अन्ना। अन्ना सुना होगा आपने? अन्ना सुना है। अन्ना जो था वो मेरी 4th क्लास की फीस थी। मगर तहाँ तक इंडिया की करेंसी नहीं आई थी। और जब मैं 5th क्लास में गया तो 5th क्लास में इंडिया की करेंसी आ गई थी। फिर हमारे पास क्या चला? हमारे पास ये चला 5 पैसे चल पड़े थे, 10 पैसे भी चले थे। 5 पैसे से नीचे जो इंडियन करेंसी में 3 पैसे भी आए थे। 3 पैसे भी आए थे और 2 पैसे भी आए थे। और 1 पैसा भी आया था, छोटी 2 प्लास्टिक के। और मैं 69 में मैट्रिक की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ में ब्रांच बनाई, और चंडीगढ़ में से ब्रांच बना के बाद फिर मैं तिरची मद्रास चले गया। मद्रास के बाद लौट के आया तो फिर 72 तक मैंने पंजाब में B&R में एज ए सुपरवाइज़र रोड पर काम करवाने का एक्सपीरियंस हो गया। 72 में मैंने दूसरों को देखा पैसे कमाते हुए, और फिर मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी। मैंने कर दी और डे नाइट ठेकेदारी करता था। मैं खुद दिन रात भागता था और उस ठेकेदारी में मैंने पैसे कमाए। मगर एज मेरी वो थी ना 22 साल की, और उस एज में मेरे को पैसा संभालना नहीं आता था। और 82 में मैं दिल्ली आ गया। 82 में आके जयप्रकाश एसोसिएट्स को ज्वाइन किया। से जो जेपी के साथ रह करके इनका वसंत कॉन्टिनेंटल 5 स्टार होटल तैयार करवाया। इनका जेपी रीवा सीमेंट प्लांट सबसे बड़ा प्लांट था हिंदुस्तान का, वो मैंने 84 में बना के दिया है मध्य प्रदेश में। 84, 85 और मैं फॉरेस्ट में रहा। 86 के बाद फिर मैं वहाँ से ठेकेदारी करता गया। और ये जब 2009 को आया तो 2009 में मेरे को पता लगा, मेरे को कॉल किया गया, और यहाँ पर हॉस्पिटल मेडांटा था, मेडिसिटी मेडांटा। इसका नाम था ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। इस बिल्डिंग में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टरों में आई वाज ऑन दी 4th नंबर। पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, एक सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्टर था जो एसी चीजें, और 4th में कॉन्ट्रैक्टर था इंटीरियर का। यानी कि मेदांता हॉस्पिटल का जो इंटीरियर था, उसकी कॉन्ट्रैक्ट का जो काम था वो सारा 4th नंबर पर मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट था। इस लेवल का मेरा काम था। और उसके बाद मैंने इनकी लॉबी, इनके जितने फ्लोर थे उनके अंदर सारे के अंदर प्लास्टरिंग, जिप्सम प्लास्टरिंग, 250 आदमी काम करता था। और मैंने इनका वो पूरा मेडिसिटी मेडांटा का काम करते मैंने 2009 में ये हॉस्पिटल तैयार करवा के डॉक्टर तरीन साहब का और चालू करके हैंड ओवर किया।